बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, हुकूमती कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है या नहीं, आवाम उससे कितना मुतमईन है? लाहौर की आवाम के लिए मसाइल इमरान खान साहब की हुकूमत में कम हुए हैं या मज़ीद बढ़ गए हैं? ताजर बरादरी के लिए क्या मसाइल पैदा किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनके लिए रेमेडी क्या की? पिछली हुकूमतों के पैदा करते मसाइल से निकलने में इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनको कितना मावन और कितने मददगार वो साबित हुए, उनकी पॉलिसीज़ कितनी मावन और मददगार साबित हुई? महंगाई को कंट्रोल करने में खान साहब अगर कामयाब हैं तो उससे इत्मीनान आवाम को हासिल है या नहीं? अवामी इत्मीनान क्या है, आवाम उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमिन है, ये आवाम ही से जानेंगे। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम असल बात में। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, कारोबार कैसा जा रहा है? बैठा है आराम नाल हत्थां दे हत्थ रख के बैठे हैं। की वजह? बस ये हुकूमत ही एवें दी है, बैठे हैं हत्थां दे हत्थ रख के। कारोबार नहीं हो रहा? नहीं कारोबार होवे तो फिर इत्थे लाइनां ना लगियां होण। कोरोना तो बाद हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं बेहतर नहीं ना होए, बेहतर करो दे तो होन देना। की मसला की है? इमरान खान साहब दा इहदे च की कसूर है? नहीं ਉਹਨਾਂ नहीं कसूर तो साडा कसूर है। अच्छा, होरा ही कसूर है ना भी कारोबार चलन दे वे वेख ना हुण की इत्थे कोई गाहक है वे समझे। कोई कारोबार होवे तो बंदा वसीह होंदा है ना, जे कारोबार नहीं हैगा जो कोरोना तो बाद बैठे हैं हत्थां दे हत्थ रख के। बुजुर्गों, महंगाई तो मुतमईन हो है कि नहीं? महंगाई तो तुन के वे इन्नी साढ़े वक्तां तो नहीं सी हैगी जिन्नी को हुण है। तो फिर ओपोजिशन जेड़ा कह रही है कि अवाम बाहर निकले, फिर निकलते क्यों नहीं? नहीं तो बाहर निकलां तो की बाहर इत्थे रोडां दे छित्तर ही खाने ने निकल के की लैना है रोडां दे निकल के? अच्छा, दसो ना, रोडां दे भी जड़ा निकले तो छित्तर ही खाए दा ना। ओपोजिशन दा मौकफ ठीक नहीं गा। कोई महंगाई भी बर्दाश्त कर रहे हो, कारोबार भी कोई नहीं गए, तो ओपोजिशन कहती है बाहर निकलो, हुकूमत नूं घर भेजी, वो भी उहदे लिए भी तैयार नहीं। नहीं नहीं ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੁਗਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਆਇਆ ਦਾ ਫਟਾ ਫੁੱਟਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ? यानी रियासत जेड़ा है अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਨੂੰ दबा देगी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ कह रहे हो? बस ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ। और लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी, कारोबार हो रहे हैं कि नहीं? हालात बिल्कुल ठीक है, अभी ये नहीं हुए। जब से कोरोना गया हुआ अभी हालात बेहतर नहीं हुए। अच्छा, हालात वैसे ही है जैसे पहले थे। क्या वजह है? हालांकि कारोबार के अंदर बेहतरी आई है, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो ये बताते हैं कि मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यही है ना कि आपका कारोबार बेहतर हो गया। कारोबार जितनी महंगाई हो गई है अभी तक कारोबार कुछ बेहतर नहीं हुआ। अच्छा, रोज़ बर रोज़ हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, डबल रेट हो रहे हैं हर चीज़ के। हाँ। जो चीज़ पहले 50 की अब वो 100 रुपये की हो गई है। लेना बहुत मुश्किल इंसान के लिए हो गया है। तो फिर आप अगर महंगाई भी है, मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, कारोबार भी नहीं है, तो फिर आप अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद करते हैं? नहीं वो मौक़िफ़ ठीक नहीं है। पहले हम हालात कुछ नहीं है, बाहर निकलेंगे तो उसके और मज़ीद हालात ख़राब होंगे। अच्छा, तो ये वो सोचना यानी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। तो फिर अपोजिशन भी ठीक नहीं है, हुकूमत भी ठीक नहीं है, बस फिर जाना कहाँ है? जाना अब जिस तरह निज़ाम चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहा है, वैसे चल ही रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत जिस तरह चल रहा है अल्लाह पाक बेहतर करे बस। अल्लाह से यहीं पे इन्हीं हुक्मरानों से बेहतरी की उम्मीद है। इनकी जितने भी आज तक हुक्मरान आए हैं कोई बेहतरी किसी ने दिखाई नहीं आज तक अपनी। हाँ, हर इंसान परेशानी लगा फिर जब से ये हुकूमत हो रही है। आपके जहन में कोई हल हो, कोई तजवीज़, किस तरह से मुश्किलात से बाहर निकला जा सकता है? कौन सी सियासी जमात है जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है? सियासी जमात कोई भी नहीं बेहतर कर सकती जितनी तक अल्लाह पाक का हुक्म ना हुआ। तो अल्लाह पाक को नेक फरिश्ता भेजेगा तो वही तब भी जाके मुल्क के हालात सही होंगे। ये ना पहले वाले फरिश्ते हैं ना ये अब वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ही भेजेगा जब भी कोई भेजेगा। हो तो गया, कोई नया आदमी अल्लाह भेजे तो उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है काम? काम अभी नहीं है यार, काम नहीं है। काम कब से नहीं है? ये जब से खान साहब आए हैं। जब से आए हैं? हाँ 2.5 साल से नहीं है? नहीं है। ये तो कोरोना आ गया, कोरोना से पहले तो हालात ठीक नहीं थे। नहीं, कोरोना है ज़्यादा ख़तरनाक इमरान खान है। क्या इमरान खान साहब ने गलत किया? बेरोज़गार कर दिए। जब इमरान खान आया था तो सबसे पहले बेरोज़गारी आई है। हाँ। हमारे कारोबार ख़त्म हुए हैं, दुकानें वगैरह टूटी हैं, सब निज़ाम ख़राब हुआ है। तो अभी जो सूरत हाल है कारोबार की, कोरोना के बाद वो बेहतर नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
ये जाएगा तो बेहतर होगी, इस तरह नहीं होती। कौन किसको आना चाहिए? नवाज शरीफ ही आइए, ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वो तो मुल्क से बाहर चला गया, आप लोगों को छोड़ के चला गया, इमरान खान के सहारे छोड़ के चला गया वो तो। नहीं वो इस आ जाएगा वापस। अच्छा, हाँ। तो पीडीएम के ऊपर एतमाद करना चाहिए? किसके ऊपर? पीडीएम, मौलाना फजलुर रहमान ने जो इत्तेहाद बनाया है। हाँ, इस टाइम तो करना चाहिए। अच्छा, हाँ। हाँ जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है काम? काम आजकल स्लो है। कोरोना के बाद तो हालात बेहतर नहीं हो गए? नहीं, कोरोना के बाद से तो बिल्कुल ही स्लो चले गए हैं हालात, बल्कि जितने भी दुकानदार हैं तकरीबन डाउन 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 हो ही जा रहे हैं। हर चीज़ का तो देखा जाए तो रेट बढ़ गए हैं। वैसे भी खान साहब ने ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ अनाउंस किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई रिलीफ हमें मिला ही नहीं, किसी तरफ कोई रिलीफ नहीं मिला। किरायों के अंदर भी आपको रिलीफ नहीं मिला? सर, किराए में कोई रिलीफ नहीं था इसमें। किराएदार जो थे वो जाहिर सी बात है, आप किराए छुड़ाते हैं तो वो कहते हैं जी आप उतनी देर के बाद फिर खाली कर देना। बेशक जितनी देर रिलीफ था उतनी देर तो रिलीफ रहना ही था, उसके बाद तो खाली हो जानी थी शॉप। ये मसला है, हमें तो देना पड़ा लॉकडाउन में भी किराया। अच्छा, ये मसला है। और ये देखें, ये बच्चे काम करते हैं हमारे पास, 2-3 लड़के हैं, इनको भी देना पड़ता है। वो बेचारे लॉकडाउन में ये दिहाड़ीदार कहाँ पे जाएं? ये सिस्टम है। तो फिर कोरोना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया? सर, कोरोना दोबारा से तो सर उठा रहा है, लेकिन ये है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जो है ना वो हमारे जैसे दुकानदारों को छोड़ें, हम तो चलें फिर भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे इधर जो काम करने वाले हैं, ये छोटा सा बच्चा, ये देखें ज़रा, छोटा सा बच्चा है, तो ये भी बेचारा अब देखें काम कर रहा है। क्या है कि घर के औलाद नहीं है, घर का खाना नहीं पूरा होता, रोटी नहीं पूरी होती, कैसे पूरी करें? ये सिस्टम है। तो लॉकडाउन हो गया तो दोबारा हम लगे जाएंगे, बस यही फर्क, बस और क्या होगा। अच्छा, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला करे। अच्छा, महंगाई की भी सूरत हाल है, कोरोना के बाद हालात भी बेहतर नहीं हुए, तो इमरान खान साहब से फिर क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? इमरान खान साहब को क्या मुख्तलिफ करना चाहिए कि आप लोगों के हालात बेहतर हों? नहीं, इमरान खान साहब से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। फिर किससे उम्मीद है आपको? कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम इत्तेहाद, उससे भी कोई उम्मीद? किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। मौलाना साहब तो माशाल्लाह कभी इधर और कभी उधर होते रहते हैं, ये सिस्टम है। ये सारे आपस में बस मिले जुले हैं आपस में, और कोई इसमें भी नहीं है। लेकिन आपको अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता अवाम के बारे में। इमरान खान साहब भी नहीं सोच रहे? ना, बिल्कुल नहीं सोच रहे। हमें किसी तरफ से देखें कि रिलीफ ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारी जो एक चीज़ है ना, अब आटे को देख लें, वो बेचारे की एक गरीब है, 85 रुपये किलो आटा हो गया है, उसमें कितनी रोटियां बनेंगी? 8 रोटियां। 8 रोटियों में आप देख लें कि घर के कुछ 6 फर्द हैं, वो बेचारे एक टाइम में 85 रुपये का आटा वो जो लेके उसकी एक टाइम की रोटी बनाते हैं। 3 टाइम खाना खाना हो जिसने, वो बेचारा कहाँ पे जाए? वो तो चला गया जिसने 300 रुपये दिहाड़ी लेनी है, उसने तो खाली रोटियां पूरी करनी, सालन की तो आने जे। ऐसा है, सब्जी फाड़ लो वो महंगी, टमाटर फाड़ लो वो महंगे हुए ने, जड़ी चीज़ बड़ो महंगी। सुबह चिकन लैके आए अपने घर का, 300 रुपये किलो चिकन हो गया है, जिन्हों को पूछता भी नहीं। 300 रुपये किलो चिकन। अच्छा, जो इतनी महंगाई है तो फिर कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा? मौलाना फजलुर रहमान रास्ता दिखा रहे हो, ठीक रास्ता नहीं गा? एहतजाज करो, हुकूमत तो जान छुड़ाओ, नवे इंतखाबात होने, वो तरीका फार्मूला ठीक नहीं, काबिल कबूल नहीं? नहीं, इन्हों का भी तरीका जरा ना असल हर अपनी अपनी करता पे, साफ जी गल है। वो अपना तौर पर करते पे ने कि हुण साडी वारी आ जाएगी, ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ नहीं की? ਮੈਨੂੰ अपनी ਇੱਥੇ पाकिस्तान ਵਿੱਚ कोई भी हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है जी। आए जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, कैसा जा रहा है काम? बड़ा फ़र्क पड़ गया जी महंगाई की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है ना गाहक जो है ना इतना परेशान है जिसका हिसाब कोई नहीं। और सूट भी इतना इतना फ़र्क आ गया, डिफरेंस, बस क्या करे। पहले कितने का था, अब कितने का? एक सूट जो पहले 700-800 का था, अब 1000 रुपये का है। जो बंदा 2-2 3-3 सूट लेता था, अब एक नहीं लेता। पहले खाना बाद में कपड़े। आप देखें ना कहाँ पहुँच गई है बात। तो बड़ा आपकी सेलें कम हो गई? बहुत कम हो गई हैं जी, बहुत। कोरोना के बाद भी? कोरोना के बाद भी। अब
तो खैर कोरोना फिर से दोबारा सर उठा रहा है, लेकिन जो एक वेव आई थी उससे हम जब निकले हैं और हालात नॉर्मल हुए हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं गई। बेहतरी की तरफ आई हैं, लेकिन सर वो जब तक जो बेसिक नहीं कम होगी, जैसे जो महंगाई है, तो वहाँ पे ये चीज़ें तो फिर बाद में आती हैं ना। पहले तो खाना है ना, उसके बाद बाकी हर चीज़ है ना। वो देखिए आप कहाँ पे आप पहले अगर लाख रुपए महीना कमाते थे तो अब कितना कमा रहे हैं? अब समझ लें कि लाख से भी आधा हो गया है, 50,000 हो। 50,000 हो गया है। चलो फिर भी बेहतर तो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या सर, अल्लाह का शुक्र है। देखें आप जो है ना, बेसिकली जो सड़क पे बैठे हैं बंदे, जो आम होता है मजदूर तबका, वो शुरू होता है बेसिक से। अगर वो बंदा रो रहा है, आप अच्छा खा रहे हैं और आपके साथ वाले 4 रो रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा फिर? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सर गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट की ही है जिम्मेदारी। ये आप कहते और मैं तो नहीं। वो कहते हैं जी पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सर ये तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हर बंदा पीछे सारा मलबा डाल के तो फिर बात ख़त्म होती जाएगी। बात तो ये है, जो है वो जिम्मेदारी ले, जो है। जो अब मैं इस दुकान पे खड़ा हूँ, अगर मेरी दुकान में से कोई चीज़ उल्टी पुल्टी निकल जाती है, उसको मैंने ही सीधा करना। ये मैं तो नहीं कि पहले वाला कर गया या पीछे से मेरी चीज़ आई है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप पीछे, अब जैसे भी है आपने इसको बेहतर करना है, और आपने अपना, मेरी बात सुने, कि ये एडजस्ट करना है कि कैसे जो आम बंदा है कि वो कैसे अपना जो अचीव करेगा या अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करेगा। उसके लिए हुकूमत का ये मौक़िफ़ के जो पिछले जिम्मेदार हैं वो मौक़िफ़ ठीक नहीं है। वो मौक़िफ़ होता है 2, 4, 6 माह तक। इतनी देर के बाद तो ऐसे फिर मजाक वाली बात है ना। ऐसे तो आप हर चीज़ दूसरे पे कह दें तो आप सच्चे हो जाएंगे, जायज़ हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत तो चले नाकाम जा रही है, उसकी तरफ से आप लोगों को, आम आदमी को मसाइल का सामना है। आइंदा आने वाले दिनों में फिर एतमाद किस पे किया जा सकता है? बस ये बंदा सोच भी नहीं सकता। अब तो है जी, देखें जो जिसको देखें वो पीडीएम जो कर रही है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, इनके ऊपर एतमाद किया जा सकता नहीं है? सर, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। पता क्या वो है, कहते हैं हुकूमत को घर भेजें। इस वक्त तो जो ये पोजीशन हो गई है ना, घर भेजने वाली बात है ना, वो जैसे भी है, एक मिसाल है कि अब तो ना समझ आ रही है कि वो सही थे, ना समझ आ रही है ये सही है। बंदा मौफ हो जाता है इस टाइम। अच्छा चलें आए जी और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार आगे से हालात थोड़े से टाइट हो गए हैं महंगाई की वजह से, पहले से भी टाइट हो गए हैं। पहले से भी टाइट हो गए हैं। हमने सुना था पहले से बेहतर हो गए। बेहतर तो अब तब होंगे ना जब क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ज़्यादा होगी। क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अच्छा अब छोटे बच्चे की बात करता हूँ, जो पैदाइशी बच्चा है उसका मैं आम सा सूट जो सा ना 800,000 से शुरू होता है, ठीक है ना। जब 800,000 से शुरू होगा तो आगे क्या हाल होगा? लोग कहते हैं कि जी दुकानदारों ने महंगाई की होती है, वरना महंगाई होती ही नहीं है हकीकत में। इसमें क्या कितनी सदाकत है? दुकानदार कौन होते हैं? दुकानदार ने तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करते, उतना ही रखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ होता कितना है? अच्छा 10%, 5%। हम तो ये तो 50 रुपये पे चीज़ बेच देते हैं। अच्छा 100 रुपये 50 रुपये मार्जिन होता है हमारा। यानी आप पीछे फैक्ट्री वाले आपको महंगा दे रहे हैं। फैक्ट्री से जब एक कास्ट ही 1000 रुपये हमें पड़ेगी, क़ुव्वत ख़रीद गाह की 800 है, तो बड़ा मुश्किल बारगेनिंग करके 1100 का 1050 का हमें गाह दे दे पैसे तो हम सेल कर देते हैं। इसमें जो सा अच्छा चलें ये बताएं कि पीछे से हालात ख़राब हो गए हैं। अब जाहिर है मुल्की हालात के ऊपर अगर बात करें ओवरऑल, तो रेमेडी क्या है? कौन जिम्मेदार है हालात के ख़राब होने का? और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद किससे वाबस्ता की जा सकती है? सर उम्मीद तो हमेशा हुक्मरानों से ही की जाती है। हुक्मरान अगर इस पर ग्रिप कर लें, महंगाई मैं एक छोटी सी बात करूँगा, महंगाई होती है कारखानेदारों से, शुरू उधर से होती है। रिटेलर ने क्या कमाना होता है? रिटेलर तो बेचारा बिल दे देगा, सैलरी बच्चों को दे देगा, टैक्स दे देगा, उसके बाद बचेगा क्या? पीछे कुछ भी नहीं बचता। वो अपने घर की दाल रोटी जला लेगा ना, वही गोश्त तो बड़ी दूध की बात है, दाल रोटी जला लेगा, वही बड़ी बात होगी। लेकिन हम कहते हैं होलसेलरों पे कंट्रोल करे, हुकूमत करे। ये हमने या आपने नहीं करना, ये हुकूमत का काम होता है। अच्छा ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल से इत्मीनान, महंगी चीज़ें तो नहीं मिल रही, महंगाई ओवरऑल जो है, गोश्त सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर दाल चीनी घी की बात करूँ, उसके अंदर आप इत्मीनान है आपको? देखिए जी, इत्मीनान तो हमें फल पे है। फल इस वक्त सस्ता है, फल सस्ता है। बाकी सब्ज़ी, दालें, गोश्त वगैरह वो तो पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। आटा चीनी तो वो आपके सामने ही है। अच्छा। वो आप देख सकते हैं। आटा चीनी आम ज़रूरत की चीज़ है, हर घर की ज़रूरत की चीज़ है। वो अगर बंदों के पहुँच से दूर हो जाएगी, गरीब की पहुँच से दूर होती जाएगी, अमीर ने तो ले ही लेना होता है। लेना। ये बताएं कि जब ये सारी हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं,
तो फिर इन मुश्किल हालात का हल क्या होना चाहिए? क्या पीडीएम के ऊपर एतमाद किया जा सकता है? सर अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे, पहली बात तो ये है जो हमारे हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए, उनको अकल करनी चाहिए, उनको चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें। मैं खुद पीटीआई को वोट दे बैठा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ खुदारा हमारी लाज ही रख लें। इधर हमें दोस्त मार्केट के सारे ताने देते हैं आपने तो बताया क्यों है? ताने देते हैं, कहते हैं भाई आपने वोट दिलाया, आपने दिलवाया भी और दिया भी। तो ये हम इमरान खान से कहते हैं, अपील करते हैं, जनाब हमारी फरियाद सुन लें, अपनी भी इज़्ज़त रख लें, हमारी भी रख लें। हम आपके सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान मेरा दिलो जान से अजीज़ है, क्योंकि वो एक ईमानदार उम्मीद वाबस्ता है आपको? ईमानदार के साथ हम मरते दम तक रहेंगे। हम ईमानदारी के साथ ये रहेंगे जी, ठीक है। और लोगों से जी अपनी टीम को सेट करें, मेहरबानी आपकी होगी, अपनी टीम सेट कर लें। हमें आप पे यकीन था, यकीन है, यकीन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंट्रोल करें जी, अपनी टीम सेट करें। आए जी, और लोगों से बात करते हैं। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा जा रहा है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बेहतर। बेहतर है पहले से? हाँ, पहले से बेहतर है। कोरोना के बाद हालात बेहतर हो गए? हाँ, कोरोना के बाद बेहतर हो गए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने कहा हुआ है कि दोबारा कोरोना की वजह से मार्केटें बंद या कोई फिर मामला ख़राब होती हैं। अच्छा, जी, ख़राब होने का खदशा मौजूद है। अच्छा, वैसे ओवरऑल सूरत हाल ठीक है? हुकूमत की कारकर्दगी से इत्मीनान है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, जो होना चाहिए वो नहीं है। जो मामलात उन्होंने बताए उस तरह का कुछ भी मामलात नहीं है। क्या उम्मीदें मुबस्सर हैं आपको? उम्मीदें कुछ अच्छी नहीं लग रही। अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे कि वो अच्छे काम करें, हमारे मुल्क में खुशहाली जो है ना वो करें, जो वो नहीं कर रहे। इसी वजह से दुकानदार भी परेशान है, कारोबारी हालात भी अच्छे नहीं हैं, वर्कर भी परेशान हैं। तो इसकी वजह से जो है ना हालात बेहतर नहीं है। हालात बेहतर नहीं है जी। आए जी, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, कारोबार कैसा जा रहा है? बहुत डाउन जा रहा है सर। कब से? कोरोना जब हुआ, कोरोना के बाद से तो अभी तक कारोबार चले ही नहीं। अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस इधर उधर से उठा के। अच्छा, हाँ, और क्या किया जाए फिर। ये अखराजात, ये सर्दियों की आइटम अभी आ गई है, लोग नहीं खरीदारी कर रहे। खरीदारी नहीं कर रहा है, इतने अभी गाहक ही नहीं है मार्केट में। इसकी रीज़न क्या देखते हैं आप? रीज़न इसकी यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। कोरोना की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं, लोगों के अखराजात घर के नहीं चल रहा है। वो फालतू होंगे तो ये ख़रीदारी करेंगे आके। वो फालतू किसी के पास भी नहीं है। फालतू होंगे तो फिर वो आएंगे मार्केट में, नहीं होंगे तो वो घर के खाने पीने के अखराजात चलेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है। हुकूमत चीज़ें सस्ती करे अपने तरीके से तो ये हालात सही हो जाएंगे। खान साहब की वैसे अगर आप ये 2.25 साल 2.5 साल की कारकर्दगी को अगर इवेल्युएट करें तो वो कैसी रही है ओवरऑल? कोरोना से अच्छे से निपटे नहीं है वो? कोरोना से सही निपटे हैं, और ये महंगाई को नहीं कंट्रोल कर रहा है। उनके बस में नहीं है। सब्ज़ी देख लें, सब्ज़ी अखराजात खाने पीने की चीज़ें वो उनके कंट्रोल में नहीं हो रही। उसी वजह से ये हालात ये ख़राब हो गए। फिर मौलाना फजलुर रहमान पे एतमाद करना चाहिए? नहीं, नहीं, फिर क्या करना चाहिए? फिर कोई नया बंदा है, नून लीग वाले, वो भी नहीं सही चले। कोई नया बंदा है कि जो मुल्क का सोचे तो फिर ही है। ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना मौलाना फजलुर रहमान। दफ़ा सारे हो चुके हैं ये। अब कोई नई पार्टी आए जो मुल्क को संभाले, अच्छा चलाए मुल्क को। ये भी नाकाम हो गए क्या? खान साहब भी नाकाम समझते हैं आप इन्हें? खान साहब सही जा रहे हैं, पर अभी तक महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही उनसे। सिर्फ ये महंगाई कंट्रोल कर लें तो हालात बेहतर हैं? तो हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालात बेहतर हो जाएंगे। आएँ जी, और लोगों से बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक भी शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अम्मा महंगाई तो नहीं है? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कौन जिम्मेदार है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, कौन? ਜਿਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ इमरान खान जिम्मेदार है महंगाई दा? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ते की होना ਇਹ ਹੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ते की होना चाहिए? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। अच्छा, नहीं तो घर जावे। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ घर दा सौदा सल्फ दिगर अखराजात चीज़ां मुश्किल नाल पूरी ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 850 ਦਾ ਸੀ 150 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। की हालात ने मामलात कैसे जा रहे हैं, जिंदगी कैसे हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਹੈ ਚੱਲਦਾ। की वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 7-7 ਲੱਖ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ आटा चीनी घ्यो दालां सब्जी ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਉਤਰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। नहीं तो पहले हालात बेहतर सन। ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। नहीं जो पहले घर दी आमदन अगर 5000 सी हफ्ता या महीना 10000 20000 50000 सी तो हुण किन्नी है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ 20,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ पहले किन्ना सी तो हुण किन्ना? ਪਹਿਲੇ 50 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 40 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਆਮਦਨ। अच्छा, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਾ? ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਮਾ ਬਾਤ ਸੁਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਭੱਟੋ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। चलो अच्छा, अल्लाह खैर रखे जी। बिलावल की बारी है जी, आगे देखते हैं जी काम कैसा जा रहा है? ਕੰਮ ਤੇ ਫਟੇ ਹੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 10 ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਚੜ ਗਿਆ। ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। देख लो, कम नहीं कर पाए ना कितने भी। काम नहीं है जी। हाँ जी, और लोगों से बात करें। नाज़रीन, आम आदमी की ज़िंदगी मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं लाहौर के हालात, लाहौर की मार्केट के अंदर ताजरों से भी आपको मिलवा रहा हूं, आम कस्टमर जो उनके पास ख़रीदारी के लिए आए हैं उनसे भी आपको मिलवा रहा हूं। अब मेरे साथ ये एक रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसा जा रहा है काम बाबा? बस जी गुजारा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। पहले से बेहतर है? नहीं, बेहतर नहीं है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना उस वक्त से बहुत कम होता है, कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है इतना। क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। ये बाज़ारों में रश लगा पड़ा है, आप क्या कहते हैं काम नहीं है? ये लोग कैसे आते हैं? इधर खड़े रहे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें इधर खड़े हुए। अगर रश लगा हो तो कोई ना कोई सवारी आए ना, कभी आधे घंटे बाद कभी घंटे बाद सवारी लगती है। अच्छा, वो भी जिससे 100 मांगते हैं वो कहते हैं 60 रुपये दे के जाने हैं, हमने तो 50 दे के जाने हैं, बस ऐसे ही है। अच्छा, वो अगर वो वार्डन आ जाए तो वो हमें फ़ौरन या चलान करते हैं या कहते हैं निकल जाओ। अच्छा, वो इधर खड़े नहीं होने देते हैं। हाँ। और गैस तो नहीं महंगी? गैस महंगी है जी। अच्छा, आप इधर से हैं? इधर गैस 120 रुपये किलो हो गई है ना, पहले 100 थी। एक हफ्ता पहले उन्होंने खुद बढ़ा दी गैस वालों ने, और अब पहली तारीख आई है तो गवर्नमेंट ने बढ़ाता है रेट, वो 120 हो गई है। तो आप लोग भी तो किराए उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। वो किराए देते ही नहीं है लोग, सवारी ही नहीं देती। अच्छा, ये बताएं कि मसाइल का हल किसके पास है फिर? बस महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, महंगाई कम हो जाएगी तो मसाइल सही हो जाएंगे। हर चीज़ तो महंगी है, लोगों की पहुँच ही नहीं है, इतनी कुव्वत खरीद ही नहीं है। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान पे, नवाज शरीफ पे, बिलावल पे एतमाद करना चाहिए? वो जो इत्तेहाद बनाया उन्होंने PDM। सब एक जैसे ही हैं,
मुझे हमें तो इस हुकूमत के आए भी ज़्यादा ख्वार हो गए हम। हर जगह महंगाई इतनी होगी, गुजारा ही नहीं होता, घर में रोज लड़ाई होती है। कारोबार ठप होते जा रहे हैं भाई। आए जी और लोगों से बात करते हैं। बात ये है कि महंगाई होती जा रही है, कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा। अभी सर्दी आई नहीं, 20 रुपए गैस मगर उन्होंने ज़्यादा कर दिए। सवारी कहती हम तो इतने ही पैसे दे के जाते, भाई हमने इतने देने। सारा दिन सवारियाँ उतारते हैं और रात को हिसाब करते हैं, 300 बचा है, 400 बचा है, घर में गुजारा तो नहीं होता ना। क्या करें, आदत पड़ी हुई है इस कारोबार की, ये रिक्शा चलाने की। चला रहे हैं, वक्त को धिक्का दे रहे हैं, मगर कारोबार कोई नहीं है, खाना पूरा नहीं हो रहा इस रिक्शे में। नहीं तो हजूर ये बताइएगा कि अब शाम को 400-500 रुपए का अल्लाह पाक ने अगर निज़ाम बना दिया है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपनी ड्यूरेशन बढ़ा दें, काम का दौरानिया बढ़ा दें। भाई कितना सुबह 7 बजे निकालते हैं, रात को 8-9 बजे 10 बजे जाते हैं। कितना कुछ 24 घंटे तो नहीं ना चला सकते। अच्छा। 17-18 घंटे रिक्शा चलाते हैं, उसमें 300-400 रुपया बचत है आपको। उसमें खाना भी खाते हैं, इसमें नाश्ता भी करते हो तो 400-500 रात को ले जाते हैं। तो आगे जाके घर के हालात, उसमें किराया घर का, उसमें राशन पानी, बच्चों की फीस, मीटर काट गया है, बत्ती का भी, गैस का भी। रिक्शे में तो ये इतने फजाइल तो है नहीं, ये बिल तारे। बत्ती का भी मीटर काट गया है और नलके का भी, तो नलका तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस का भी मीटर काटा गया है। आए जी और लोगों से बात करते हैं जी। मसाइल तो हैं ज़ाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक जा रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की घड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, आप ठीक कर देते हैं? हाँ जी, कर देते हैं, उससे अच्छे पैसे कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले से बेहतर है या पहले क्या हालात हैं? पहले से कम है, जब का मोबाइल आया ना कम हो गया है। अच्छा। पहले हाँ, पहले से कम हो गया है, अब नहीं है वो। तो वैसे हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? हाँ जी, हुकूमत की कारगर से बड़े मुतमिन है जनाब। अच्छा। हाँ जी, बड़े मुतमिन। कोई मसाइल नहीं? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਵੇ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸਟਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਹਾਂਜੀ। ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं। चलो जी और लोगों से बात करते हैं। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, रोटी रब ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। हाँ जी, खान साहब सही जा रहे ने? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ की बर्बाद करता है? ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। मैं उसकी तरीक चला रहा हूँ, मैं उसकी तरीक चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਤਸਾਬ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा। हाँ, उन्होंने शादी कराने से परेशान ने। खान साहब परेशान नहीं है, जिनके नज़दीक और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हाँ जी, कैसे जा रहे हैं जी कारोबारी हालात? सर जी, कारोबारी हालात इस तरह ने कि दुनिया मकरूज़ हो चुकी है। अच्छा। ਇੰਨੀ ਕੋ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਨੈਣ ਲੈਣੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ 100% ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 50% ਹੁਣ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਗੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕਦਮ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਸੀ ਹੁਣ 100 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਜਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਇਤਿਹਾਦ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਦੀਗਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਜਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ 5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 4 5 ਲੀਟਰ ਵੀ ਪਵਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ एवरेज ਕੱਢो कितने जा रहे हैं इतना पैसा सिर्फ एक जड़ा हुआ है नाज़रीन लोगों के मसाइल और उनकी चीज़ें उनके हालात ताजर बरादरी के मसाइल आम आदमी के मसाइल रिक्शा बरादरी के मसाइल ये तमाम लोगों से तकरीबन मैंने बात करने की कोशिश की और आपके सामने इनके हालात और चीज़ें रखी ये लोग कितने मुतमईन थे इसका फ़ैसला आपने करना है इनके मसाइल इनकी चीज़ें हुकूमत से इनको ये उम्मीद वाबस्ता है कि हुकूमत किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल करने में जो है वो अगर कामयाब हो जाती है तो फिर अगले 5 साल जो हैं पूरा 5 साल का जो टेन्योर है वो ये पूरा कर सकेंगे अगले 2.5 साल जो इनके रह गए हैं वो आसानी से गुजार लेंगे फिर पीडीएम भी गैर मौसर है फिर दीगर मसाइल जो अपोजिशन के एंड से अगर हुकूमत को पैदा करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी फिर गैर मौसर है उसके लिए शर्त बुनियादी ये है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए जिससे आटा चीनी घी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी बिल ये वो तमाम चीज़ें जो हैं ये इनकी पहुंच में आ जाएं इनके लिए कारोबार के अंदर आसानी पैदा हो जाए इनके ज़राए आमदन जो है वो बेहतर हो जाए इनकी आमदनी बेहतर होगी ये खुशहाल होंगे आवाम खुशहाल होगी तो फिर हुकूमत जो है वो भी कामयाब कंसिडर होगी लेकिन अब तक आवाम खुशहाल नहीं है अब तक मसाइल का शिकार है महंगाई की चक्की के अंदर पिसी हुई है और ये हुकूमत की तरफ यही देखती है कि हुकूमत किसी तरह इनके लिए ऐसे इकदाम उठाए कि ये खुशहाल भी हो जाए और महंगाई से भी जो है वो इनको निजात मिल जाए और उसके लिए हुकूमत को इकदाम करने होंगे अब तक लिए असल बात स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।